सभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय मूल्यवासी। यहाँ पर सभी लोग बैठे समापन सत्र के और हम जा रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात हो रही है और बाबा साहब ने हमें डेमोक्रेसी सिखाई है। साथ में राजनीतिक दलों के लिए क्या उन्होंने बताया और जो समाज जीवन में है बहुत सारी चर्चा हुई है। तो भालू वन में बाबा साहब ने कहा है, जहाँ कर्तव्य तथा दायित्व का वितरण, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समाज जीवन में इसी को फेस कर रहे हैं आप। जहाँ कर्तव्य तथा दायित्व का वितरण तथा निर्धारण एकांगी तथा अपरिवर्तनीय हो, वहाँ संगठन कैसे हो सकता है। वॉल्यूम 1 में बाबा साहब ने लिखा है, गांधी, रानडे और जिन्ना उस किताब में है। तो हम जैसे अभी बताया कि कई लाख संगठन है, ये है वो है, तो कर्तव्य यानी ड्यूटीज, दायित्व ये भी ड्यूटीज में आता है, इसका वितरण नहीं होता। मतलब वो अधिकार उसी एक व्यक्ति के पास होते हैं। तथा निर्धारण एकांगी, मतलब एक व्यक्ति के पास होता है तथा वो परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय मतलब नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होता, वह संगठन कैसे हो सकता है, ये बाबा साहब ने कहा। अभी सर ने बताया, चौहान सर ने बताया कि एक ही व्यक्ति पूरे जीवन अध्यक्ष रहता है। ये संगठन नहीं है, ये जमावड़ा मात्र है। एक व्यक्ति के पीछे जमावड़ा है। लीडरशिप में हम पढ़ाते हैं कि लीडरशिप में जमावड़ा और लीडर कैसे होता है। तो करिश्माई लीडरशिप उसके जीवन के साथ ही खत्म हो जाता है। एक समय में बहन कुमारी मायावती के लिए कहते थे कि क्या वो आयरन लेडी, क्या बोले जाते थे, आयरन लेडी। तो फिर हम दिल्ली में बोलते भाई आयरन लेडी मोम की गुड़िया कैसे बनी। मतलब एक आयरन लेडी को घुसपैठ करके, मतलब ब्राह्मणों ने घुसपैठ करी ना, उसको मोम की गुड़िया बना दी। और अभी तो समाज ये बताता है कि जब मैं यूपी में अभी गई हूँ कि बहन जी तो हमारी कोई बात ही नहीं रखती। मतलब संसद में कोई हमारी बात नहीं रखती, भाषण भी वो पढ़ के सुनाती या तो टीवीटी करती है। एक साधारण मुस्लिम व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी जब मैं जालौन गई थी, तो हमारी रक्षा कैसे कर सकती है, ऐसा मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा था। मतलब उसका वोट उसको कैसे मिलेगा। तो ये जो वहां जो नुकसान हुआ है उससे हमें निकलना है। जहां संगठन नहीं है वहां विचारधारा नहीं होती। और इस देश में दो विचारधारा से राजनीति चलती है। एक विचारधारा है जिसका हम विकास कर रहे हैं, समानता की विचारधारा, भाईचारे की, इक्वालिटी की बात करते। एक विचारधारा है जो विषमता की बात करती। तो जब हमारे बहुजन समाज के पार्टियों ने जब विचारधारा का साथ छोड़ा तो लोगों ने उस पार्टी को छोड़ा। ये सही है गलत है? तो अगर हमने राजनीति करनी है तो हमने क्या करना है फिर? अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। हमने व्यक्ति का साथ छोड़ देना है। कल अगर मैं गलत हूं तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, बोरकर साहब गलत है तो बोरकर साहब का साथ छोड़ दीजिए। इस तरह से अगर हम समाज में निर्माण करेंगे संगठनों का, तब तो हम जिस लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नहीं तो इतिहास के पन्ने में दब के गुम हो जाएंगे। फिर कुछ आप कितनी अपनी मूर्तियां लगा लो, वो मूर्तियां भी टूट जाती है। ऐसा बाबा साहब ने कहा है मेजीनी के सिद्धांत में कहा है। उसने कहा संगठन मतलब आदमी मर जाता है, विचार नहीं मरता। लेकिन बाबा साहब इसके आगे बोलते हैं, जैसा आदमी मर सकता है उसके विचार भी मर सकते हैं। विचार तब मर सकते हैं जब उसके जो प्रसार करने वाले लोग हैं वो मर जाते हैं। यानी प्रचार तंत्र जब मर जाता है किसी भी विचारधारा का,
तब इसका आदमी का विचार भी मरता है और आदमी भी मरता है। उन्होंने उदाहरण दिया, बुद्धवाद इस धरती से खत्म हुआ। क्यों? कि बुद्धवाद के लोगों का नाश किया गया, मानसिक छल किया गया, मानसिक बल को खत्म किया गया। तो जब उनके दिमाग में बुद्ध हटा और 10 हाथ वाली 11 हाथ वाली मतलब शस्त्र धारण करने वाले देवता आए दिमाग में, तो क्या हुआ? वो भी खत्म हो गए। मतलब वो बुद्ध का जो वाद था वो भी खत्म हो गया और बुद्ध भी इस धरती से गायब हो गए। यह हमें समझना चाहिए। अभी अगर संगठन चलाना है तो हमें अनुशासन और संगठन शक्ति का सम्मान करना चाहिए, साथ में वैचारिक शक्ति आपके पास होनी चाहिए। अगर ये वैचारिक हथियार अगर आप समाज में साथ लेके नहीं जाओगे तो आप परास्त हो जाओगे। और जो सर ने कहा, यानी हमारे सहयोगी साथी बिहार के संगठन सचिव, उन्होंने जो कहा कि कंफ्यूजन है क्योंकि क्लैरिटी नहीं विचार की, वैचारिक क्लैरिटी नहीं है। कौन विचारधारा किस विचारधारा, कौन सी पार्टी किस विचारधारा की बात करती है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। अभी एक बात और मैं बताती हूँ हर जगह कि ये वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। ऐसा आपने देखा है ना, सुना है ना, कहीं अखबारों में भी आता है। तो अपने समाज को समझाओ, जो जाति में बटा है, जब वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे तो आपके पास से 3 चीजें छीनी जाएगी। शिक्षा, उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी है नई शिक्षा नीति लाके। गांव लेवल के स्कूल खत्म होने वाले हैं, 10 साल में इसका परिणाम आपको दिख जाएगा। दूसरा कि संपत्ति, आपसे नौकरी और एजुकेशन छीन के वो संपत्ति लेना चाहते हैं। और तीसरा कि आप अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान या सुरक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते। जब 3 चीजें आपके जीवन से आज अगर खत्म हो जाती है तो आपका जीवन कैसे होगा, ये समाज को समझा, तब जाके आपको समर्थन मिलेगा। और हमारी पार्टी यानी फुले अंबेडकरवादी विचार वाली पार्टी, और जिसका गठन संगठनी यानी लोकतांत्रिक पद्धति से हुआ है, और हम संविधान को लागू करना चाहते हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो हमें आशा और विश्वास है कि हम बहुत जल्द इस हिंदूवादी ताकतों को नेस्त नाबूद करेंगे और मूल निवासी बहुजनों का राज लाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।